कुछ तलखी नून लीग के लिए आई है पीपल्स पार्टी के लहजे में, लेकिन साथ नरमी भी आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। चलें वो तलखी को तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि ये वक्ती तौर पर है या, लेकिन ये नरमी के पीछे आपको क्या चीजें नजर आ रही हैं? कुछ दोस्ती तो नहीं होने वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो जहां तक सवाल है तलखी पैदा होना, वो तो एक गैर जरूरी सी चीज है। पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान तलखी ये वैसे ही एक ऐसे लायानी सी बात लगती है और बेमकसद बात लगती है। इसका माहौल बनाने का मतलब भी यही होता है कि थोड़ी सी टेंशन ली जाए, क्योंकि यकजान दो कालम है, तो इसमें कोई तलखी वलखी कुछ नहीं है। हाँ, वैसे वर्कर्स को जरा लहू गर्म रखने के लिए एक है। हाँ, जहां तक पीटीआई की तरफ नरमी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत डेवलपमेंट है जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रही है। पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली वाइजली एक्ट करती है अक्सर, ठीक है, तो उस लिहाज से ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन मुझे इसकी लाइफ नहीं लग रही, क्योंकि थोड़े दिनों बाद पीटीआई की तरफ से जो जवाब आएगा उसके बाद ये फिर नाराज होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनका जो नाराजगी की है। अच्छा, मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उस वक़्त तक जब तक इनको रखा गया है। अच्छा, ये बता दें, सुने एक पेज फटने वाला है और कोई जाने वाला है, कोई ऐसी बात है? कोई पॉलिटिकल शख्सियत के मतलब बड़े चर्चे हो रहे हैं। देखिए, मेरी तो एक चीज बड़ी पहले से, देखिए, हम एक तो होता है ना खबर तो आप माशाल्लाह किंग ऑफ खबर है। हम तो तजिया और पॉलिटिकल एनालिसिस को समझते हैं, वही करते हैं, उसमें खबर भी आपकी मिल जाती है तो ज्यादा ताकत पैदा हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि, और ये बात आप गवाह है, मैं इलेक्शन के दिन से कह रहा हूँ कि इनका बोझ, नाजायज वजन जो होता है उसको बहुत देर तक कंधों पे उठाना किसी भी इदारे के लिए बहुत मुश्किल होता है। और अब आप ये देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो वक़्त और पाकिस्तान की जो अहमियत, पाकिस्तान की कामयाबियों की वजह से अल्लाह ने दी है, उसके रास्ते में अगर कोई पत्थर की तरह रुकावट बन के खड़ा हुआ है वो हमारे हुक्मरान, और दुनिया भर से मिलने वाली इज्जत और फवायद का कुछ अगर अवाम तक नहीं पहुंचने दे रहे तो वो हमारे ऊपर, मतलब ये एक ऐसी, जैसे हमने बुनियानुम मरसूस बन के इंडिया का मुकाबला किया, इसी तरह ये जो पीडीएम के हुक्मरान है, ये बुनियानुम मरसूस बन के जो है अवाम के मफादात का रास्ता रोक के खड़े हुए हैं, और झूठी खबरों के जरिए, झूठी बिजली की सस्ताई के जरिए, झूठे बयानात के जरिए ये अवाम को सिर्फ धोखा देते हैं। धोखे से पेट भी नहीं भरता और धोखे से नफरत भी बढ़ती है। ये सूरत हाल है इनकी, और ऐसी सूरत में अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ बड़ी क्लियरली कि पीपल्स पार्टी का जो एक पेज था वो तो अब तकरीबन फट चुका हो, और वो अब तो उसकी जो उस इर्त्याश है वो इनके अंदर जो है वो मजीद वो पैदा कर रहा है एक घबराहट। और दूसरी फैक्टर ये भी है कि इस वक्त मरकज में और पंजाब में भी स्ट्रेसेस पैदा हो चुकी हैं, और वो मुस्तकबिल के इक़्तिदार की स्ट्रेसेस। मतलब ये है कि मरकज की जो अख्तियार है या मरकजी हुकूमत और सूबाई के जो फासले पैदा हो रहे हैं, वो फासले जो हैं वो यकीनी तौर पर एक बड़े विजिबल वो है, मतलब वो फासले हैं, और वो तो वही जो दुनिया देखती आई है, हमने तारीख में पढ़ा है, जो मरूसी सल्तनतें जो होती हैं उसमें झगड़े मरूसियत के ऊपर ही होते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था, मैं कहा जी थोड़े दिनों बाद मियां साहब तहरीक चलाएंगे, मुझे वजीर आजम क्यों नहीं बना, ठीक है ना, तो वो भी अब चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा इस वक्त जो सेटअप है वो पार्टी की लीडरशिप की मरूसियत की पॉलिसी के साथ इन लाइन नहीं, इसलिए फासले भी पैदा हो रहे हैं। ये बताइएगा कि आज जो गैर मामूली तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर गए, आपने ये भी कहा कि मतलब ये
पीपल्स पार्टी जिस तरह चल रही है, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है चलती रहेगी, ये गिले शिकवे लगे रहते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी की कि मुफ्त में सुहेल खान आफरीदी को हीरो क्यों बनाया जा रहा है। वैसे इस नुक्ते पे आपका मेरा सवाल है कि सुहेल खान आफरीदी का नाम आता है, हुकूमती वज़रा जो है वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, फिर उसको कहते हैं कि अब बनने नहीं देंगे, फिर हलफ की बारी आती है, फिर मिलने की बारी आती है, हर पॉइंट को उस रोक रहे हैं और हीरो तो वो बन रहा है इस बात पे। तो ये कौन प्लानिंग करता है, हुकूमत का कौन सा बड़ा दिमाग है इस पे पीछे प्लानिंग करने के? रूटीन में करने देते हो उसको तो क्या हो जाता है। एक बात, दूसरा एक इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, राना सनाउल्लाह साहब रात कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब की मुशावरत से काबीना, सूबाई काबीना बनी तो सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों को मद्देनजर रख कर देखा जाए तो वो तो काबीना कलअदम हो जाएगी कि सजा याफ्ता बंदे से आपने जो है मशवरा किया है। देखें, जहां तक पहले वाली ये दोनों बातें हैं आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं दोनों पे बहुत क्लियरली करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जहां तक सुहेल के बारे में जो हुकूमत का रवैया है, जो वो उसको, ये हुकूमत का एक तसलसल का रवैया है। उन्हें हर वक्त खौफ ये लगा रहता है कि अपोजिशन यानी कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान अगर फासले कम हो गए तो वो कल सड़क पे पड़े होंगे। वो फॉर्म 47 के ऊपर वो ऐसी गाड़ी पे बैठे हुए हैं जिसके टायर ही नहीं, वो ऐसी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं जिसकी लिटरेसी नहीं किसी आईनी कानूनी तकाज़े की। लिहाजा उस खौफ के अंदर वो उन्हें मुल्क भूला हुआ है, मुल्क का फायदा भूला हुआ है, मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो भूले हुए हैं। उन्हें अगर याद है तो ये याद है कि उन्होंने किस तरीके से ऑपोजिशन के साथ लड़ाई रखनी है ताकि ऑपोजिशन सख्त बात करे और उनका और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान फासले जो हैं वो बढ़ते जाए। हमने भी तय किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के सियासतदानों को आपस में नहीं लड़ने, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के इदारों को हमने नहीं लड़ने देना। ये मेरा फैसला है, चले, ये आपका भी फैसला है, ये हर पाकिस्तानी का फैसला है कि हम इंडिया से लड़ेंगे, हम अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान पे तारुज़ करेगा हम उससे लड़ेंगे, हम पूरी दुनिया से लड़ेंगे, लेकिन हम अंदर अपनी अफवाज को पाकिस्तान के अंदर नहीं किसी से लड़ाएंगे और ना लड़ने देंगे। और हुकूमत का एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से इन दोनों को आपस में टकराव में रख ये, और इसी वजह से सुहेल के मामूली सा मामला है, भाई एक वजीर आला बना है उसको आप मिलने दें, ये कहते हैं नहीं हमने नहीं मिलने देना और तमाशा लगाया। अब जहां तक राना साहब की बात है, राना साहब हमारे पसंदीदा किरदार हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद उन पे एजाज चौधरी की सीट का कोई मनफी असर पड़ गया है। मतलब ये है कि वो जब तक वो इलेक्ट नहीं हुए थे मैं उनकी हर बात को हमेशा अप्रिशिएट करता था और वो हमेशा कानून की बात करते थे। अब वो इलिजिटिमेट, मेरा ख्याल है कि ये जो सीटें हैं ना जो कि नाजायज सीटें हैं, इनके ऊपर हर आने वाले की सोच भी नाजायज हो जाती है। अब राणा साहब ने ये जो कुछ फरमाया है ये उनके स्टेटस और उनका जो पॉलिटिकल कद है और जो उनकी माजी की सियासी कुर्बानियां हैं उनसे मैच नहीं खाता। ये बात इतनी हल्की है जो कि राणा साहब की जूती को भी सूट नहीं करती, लेकिन वो कर रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं तो सवाल, चूंकि देखें सियासत में आपके मुखालिफ भी क्यों ना, उनमें से भी आप पसंदीदा लोगों को ढूंढते हैं, ठीक है ना जी। तो राणा साहब हमारे पसंदीदा लोगों में से, जिस तरह उन्होंने डट के, मुझे पता है। अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप आने वाले दिनों में नवंबर बड़ा अहम तरीन महीना है, 27 में आईनी तरमीम भी आ सकती है, 26 में फारग भी हो सकती है। अदालत के अंदर जो आज भी बातें हुई हैं और बड़े बड़े वकला जो हैं उनके जो रिमार्क्स हैं वो हिला के रख रहे हैं और इस तरह लगता है कि अब वो लोग भी जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता थे उनके रिमार्क्स भी यही आ रहे हैं कि इंसाफ के लिए इस तरमीम को ख़त्म होना चाहिए, जबकि 27वीं तरमीम की भी तैयारी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उस पर कोई फड्डा भी हो सकता है, कुछ फरागतें भी हो सकती हैं। आप कुछ ऐसा देख रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 26वीं तरमीम को अदालत खत्म करती है तो पाकिस्तान
अगर 26वीं तरमीम के ऊपर कोई सही फैसला अदालत की तरफ से आ जाता है तो इसके नतीजे में पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान का दिफा, सब चीज़ें मजबूत हो जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम को एक एतमाद मिलेगा इसको। दूसरी बात यह है कि इस जो तरमीम है इसका कोई बेनिफिट भी हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट तक तो जाने नहीं दी। इन्होंने मुल्क की जो डिफेंस सिक्योरिटी थी उसके तसलसल के लिए इस तरमीम के अंदर जब बन रही थी उसी वक्त ही टाइम बॉम्ब फिट कर दिया और उसके नतीजे में आज ये उन्हीं चीजों के ऊपर जो है अनरेस्ट क्रिएट करें। तो मैं समझता हूं कि 26वीं तरमीम ने कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया पाकिस्तान को, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया एस्टैब्लिशमेंट को। इस तरमीम ने अगर तहफ़्फ़ुज़ दिया है तो सिर्फ हुकूमत की सिक्काशाही को और हुकूमत को जो है एक ऐसा अख्तियार दिया है जो अख्तियार इंसाफ के मुनाफी था और जिसने अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की और वही उसी का आप नतीजा देख रहे हैं। ये इंसानों की इस तरह तजलील करते हैं जैसे इंसान जो है वो इंसान नहीं है, जानवर है, मतलब उनके साथ वो सलूक कर। और फिर आप देखें कि मैं फिर वही बात कहूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एक मुअज़्ज़ज़ तरीन मुल्क बन चुका है अल्लाह के फजलो करम से और पाकिस्तान के अवाम की ताकत से और पाकिस्तान वफाद की ताकत से। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस वक्त गरीब तरीन, रुस्वा तरीन, जिन्हें टमाटर नहीं मिलता खाने को, जिन्हें चीनी नहीं मिलती लेने को। मैं घर वाले जाते हैं लेने के लिए, दुकानदार कहता है ये हुकूमत ने इतना रेट फिक्स किया हुआ है और उन्हीं की जो फैक्ट्रियां हैं वो हमें इतने में देती हैं। मतलब हुकूमत 200 रेट फिक्स करती है, फैक्ट्रियां 220 में उन्हें देती हैं और हुकूमत कहती है कि हम तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, 10,000 जुर्माना कर देंगे अगर तुम 200 का नहीं बेचो। ये तो अवाम की जेबों में हाथ डाल के अवाम का मुंह नोच रहे हैं, उनका पेट नोच रहे हैं।